आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो देख लिया है, मैनेजरियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक। तो वो दोनों पेपर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल था। लेकिन आज का पेपर नंबर 101 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर फुली थ्योरी बेस पेपर है। इसमें एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पूरा थ्योरी पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, सेशन 2021 से 2023 और दूसरा सेशन 2022 से 2024। तो 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी है ये आइडिया लेने के लिए कि इस साल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस किस के ऊपर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेशन 21-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवल फंक्शन ऑफ मोरल्स। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन एक ऑप्शन है जो मोरल का फंक्शन नहीं है। तो इसमें से नंबर ए है यूनिफॉर्म, नंबर बी लीडरशिप, नंबर सी अकोमोडेशन, नंबर डी पर्सनल कंफर्ट। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अकोमोडेशन। नंबर 2 देखते हैं, द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर आर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है इंडिविजुअल बिहेवियर का? पर्सनालिटी, नंबर बी फिजिकल फैसिलिटी, नंबर सी इकोनॉमिक कंडीशन, नंबर डी एज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिविजुअल बिहेवियर का क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, किसके वजह से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एज। नंबर 3, स्ट्रेस हैज ओनली पॉजिटिव इफेक्ट, ओनली नेगेटिव इफेक्ट। सी नंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो स्ट्रेस का क्या क्या प्रभाव होता है, क्या उसका प्रभाव हो रहा है? ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव या बोथ? नॉन तो नहीं होगा। नेगेटिव तो पता है हम लोग को कि स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट होता है, बट स्ट्रेस का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। बहुत बार स्ट्रेस से हम लोग को कुछ फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। अब एक बार चेक करके देख लीजिएगा नेट में। नंबर 4 का देखते हैं, इन द नीड हायरार्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेवल नीड। तो अब्राहम मास्लो है जिसने नीड थ्योरी दिया था और उसने हायरार्की में बताया था कि क्या क्या लोगों को नीड होता है। सबसे पहला क्या वो लोगों को चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए। तो अब्राहम मास्लो लोवेस्ट से लेकर टॉप तक नीड बताएं कि लोवेस्ट में क्या नीड, सबसे पहले क्या नीड चाहिए, उसके बाद क्या। तो पहला नीड वो बताते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर उसके बाद बताते हैं सोशल नीड, उसके बाद स्टीम नीड, और लास्ट जो टॉप लेवल का है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है कि लोवेस्ट लेवल नीड कौन सा है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। तो हर्सबर्ग 2 फैक्टर मोटिवेशनल थ्योरी दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं वो बताना था, जैसे कि फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ग्रुप बी में 6 में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना था। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है वो बताना था, उसका मॉडल्स 5 मॉडल्स है उसका, आप पढ़ लीजिएगा। नंबर 4 में पूछा गया है, कम्युनिकेशन इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस। तो ये तो राइट है,
जिस टाइप से ह्यूमन का बॉडी में हार्ट ही सबसे मेन है, हार्ट रुक जाएगा तो बॉडी फंक्शन करना बंद कर जाएगा। इसी टाइप से मैनेजमेंट में यदि कम्युनिकेशन ही रुक जाएगा, लोग बातचीत ही नहीं करेंगे, तो मैनेजमेंट तो चलेगा ही नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 5, व्हाट इज मोटिवेशन, डिस्कस एनी 2 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है पढ़िएगा आप, इसका थ्योरीज पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा थ्योरीज है इसका, XY थ्योरीज, नीड थ्योरी, आप सारा थ्योरी देख लीजिए, 3-4 थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी है। नंबर 6, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो इफेक्टिव लीडरशिप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो पूछ रहा है, उनका क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेज ऑफ कोपिंग अप फ्रॉम स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से कैसे हम लोग बच सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। 4 टॉपिक दिया गया है, उसमें से 2 का आंसर बताना था, तो चारों टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं टॉपिक बी के बारे में बताता हूँ कुछ, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में 2 थ्योरी दिया गया है, क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज और साइंटिफिक थ्योरीज। तो तीनों थ्योरीज पढ़ लीजिएगा। न्यू क्लासिकल थ्योरीज में भी 3 थ्योरी हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का थ्योरीज पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ 21-23 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सेशन 22-24 का। तो ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ट्रू है या फॉल्स है? तो ग्रेवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, स्ट्रेस हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप कमेंट करके बताइएगा नीचे। नंबर 3, अब्राहम मास्लो प्रपोज्ड द थ्योरी X and Y ऑफ मैनेजिंग मैन। तो अब्राहम मास्लो तो नीड थ्योरी दिए थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट टाइप का होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक में कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज नहीं किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन डेमोक्रेटिक में इनकरेज किया जाता है, उन लोग को पार्ट किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये 4 नंबर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मस्ट बी टीम ओरिएंटेड, नॉलेज एंड लर्निंग ओरिएंटेड एज वेल एज अलायंस एंड पार्टनरशिप ओरिएंटेड। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए, तो 5 नंबर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर को क्यों पढ़ना ज़रूरी है? सारा क्वेश्चन का आंसर नेट में मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। ग्रुप बी आंसर एनी 4 क्वेश्चन, 6 में से 4 का आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन एनी 2 कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था सेम टू सेम कि मोटिवेशन क्या होता है और 2 थ्योरीज बताना था। तो इसलिए मोटिवेशन चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका नोट बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थ्योरीज इसका पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या थ्योरीज है, किसने दिया था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विथ मेरिट एंड लिमिटेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है आप देख लीजिएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, लिमिटेशन सब पढ़ लीजिए। नंबर 5, डिस्कस द डिफरेंट बैरियर टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन वी ओवरकम द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में भी 21-23 में लोग देख रहे थे कि कम्युनिकेशन का बैरियर पूछा गया था, और इस साल भी पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन पढ़ लीजिए, उसका टाइप पढ़ लीजिए, प्रोसेस पढ़ लीजिए, बैरियर पढ़ लीजिए,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट ऑफ कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पर्सनालिटी, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है, उसका डिटर्मिनेंट्स क्या है, देख लीजिएगा आप। नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। 4 ऑप्शन 2 का आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये लास्ट का क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स ट्राई कीजिएगा बनाने का, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो आधा आधा भी लिखेंगे दोनों का तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का सेशन 22-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, हम लोग देख लिए। तो हम लोग 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए। 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको देख लीजिए और उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए इसके साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं।